गोली मार दो या सजा दे दो लेकिन इंसाफ दो, कहना पड़ गया इकरा हसन को महंगा। योगी के अफसरों ने कसा शिकंजा, दर्ज हुआ अब इकरा हसन पर केस, बदला सियासत का फेस। शिवपाल यादव से लेकर अखिलेश यादव भी हैरान, डिम्पल यादव भी हो गई अब परेशान। इकरा हसन के मामले में चढ़ा ऐसा सियासी तापमान, पूरे सूबे में गूंज रहा सपा की शेरनी का बयान। क्या अब योगी देंगे मामले में दखल? इकरा हसन को लेकर छिड़ी सियासी गलियारों में चर्चा, एक केस को लेकर बदली सियासत की दिशा, मिशन 2027 में खेला होना तय, क्या करेगी बीजेपी? गोली मार दो सजा दे दो लेकिन इंसाफ तो दे दो। सहारनपुर की सड़कों पर गूंजा ये बयान अब सिर्फ एक आवाज नहीं रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का नया विस्फोट बन गया। क्योंकि जिस इकरा हसन को लोग पीड़ित परिवार के लिए लड़ती हुई सांसद बता रहे थे, अब वही इकरा अचानक खुद केस के घेरे में आ गए। जिसके बाद सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक एक ही सवाल हवा में तैर रहा है कि आखिर इंसाफ मांगने गई इकरा हसन पर ऐसा क्या हुआ कि पूरा मामला ही पलट गया। जिस कहानी की शुरुआत एक परिवार की गुहार से हुई थी, अब वो सीधी सत्ता और विपक्ष की नई लड़ाई बनती दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये सिर्फ कानून का मामला है या फिर मिशन 2027 का नया राजनीतिक मोड़ शुरू हो चुका है। दरअसल पूरा मामला मोनू कश्यप हत्याकांड से जुड़ा बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा था। आरोप था कि शिकायतों पर सुनवाई नहीं हो रही। इसी बीच इकरा हसन ने एंट्री ली और पीड़ित परिवार के साथ सीधे डीआईजी कार्यालय पहुंच गई। वहां उम्मीद थी कि बातचीत होगी, समाधान निकलेगा, लेकिन माहौल अचानक बदल गया। आरोप लगे कि अधिकारियों की तरफ से बात ठीक तरह नहीं सुनी गई। बाहर समर्थकों की भीड़ बढ़ने लगी और देखते देखते विरोध प्रदर्शन में तब्दील होती तस्वीरें सामने आने लगी। सड़क पर नारे गूंजे और सहारनपुर की सियासत में अचानक गर्मी बढ़ गई। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यहीं से शुरू हुआ। पुलिस ने सड़क जाम, सरकारी कार्य में बाधा और अन्य गंभीर धाराओं के तहत इकरा हसन समेत कई लोगों पर केस दर्ज कर दिया। एफआईआर में नामजद लोगों के साथ अज्ञात लोगों का भी जिक्र सामने आया। ये खबर बाहर आते ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई। समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनका कहना था कि इकरा किसी राजनीतिक ताकत दिखाने नहीं, बल्कि एक पीड़ित परिवार की मदद करने पहुंची थी। वहीं प्रशासन का पक्ष अलग था। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था प्रभावित होने लगी थी और हालात कंट्रोल में रखने के लिए कार्रवाई की गई। लेकिन इस कार्रवाई ने पूरे मामले को और ज्यादा बड़ा बना दिया। सहारनपुर से उठी ये गूंज फिर सीधे लखनऊ पहुंच गई। इकरा हसन पीड़ित महिला को साथ लेकर समाजवादी पार्टी मुख्यालय पहुंची। वहां अखिलेश यादव से मुलाकात हुई और बताया गया कि पूरी कहानी विस्तार से रखी गई। इसके बाद माहौल और बदल गया। पार्टी के भीतर बैठकों का दौर शुरू हो गया। राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई कि क्या ये सिर्फ एफआईआर का मामला है या इसके पीछे बड़ा संदेश छिपा है। खबरें ये भी आने लगी कि शीर्ष स्तर पर पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट पर नजर रखी जा रही है। इसके बाद जब शिवपाल यादव सामने आए तो सियासी पारा और चढ़ गया। उन्होंने खुलकर इकरा हसन का समर्थन किया और सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो लोग आवाज उठा रहे हैं उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इकरा की तारीफ करते हुए कहा कि मैदान मत छोड़ो, पूरी पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी है। दूसरी तरफ बीजेपी समर्थकों ने कानून और व्यवस्था की बात दोहराई। सोशल मीडिया पर भी दो खेमे बन गए। एक तरफ लोग इकरा को पीड़ितों की आवाज बता रहे थे, तो दूसरी तरफ सवाल उठा रहे थे कि क्या विरोध प्रदर्शन की भी सीमा होती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह मामला अब सिर्फ एक एफआईआर तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा है। सहारनपुर की घटना अब 2027 की सियासत से जोड़कर देखी जाने लगी, क्योंकि यूपी में छोटी घटनाएं भी बड़े चुनावी संकेत बन जाती है। एक तरफ इकरा हसन का संघर्ष वाला चेहरा चर्चा में, तो दूसरी तरफ प्रशासन की कार्रवाई सवालों के घेरे में। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में यह मामला ठंडा पड़ेगा या फिर नई सियासी आग बनकर पूरे प्रदेश को गर्म करेगा। क्योंकि यूपी की राजनीति में एक चिंगारी कब तूफान बन जाए कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।